कितना कुछ सीखते हैं हम अपने ही जीवन से, अपने जीवन के हालातों से, आते जाते हुए लोगों से, अपने पर बीती हुई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, याद रह जाती हैं तो उनके सिखाए हुए पाठ और उनसे मिली हुई सीख। इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने में। कभी कभी हम चीजों को बहुत देर से समझते हैं और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। लोग कहते हैं कि साथ चलने से तो अच्छा है साथ रहना। आपके दुख के समय कौन कितनी देर आपके साथ चला या कौन कितनी देर आपके साथ रहा, तो जो बहुत देर तक आपके साथ रहता है वही आपका असली मित्र होता है। क्योंकि साथ चलने और साथ रहने में फर्क तो होता है ना। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले डर लगता है कि छोटपन पे क्या असर पड़ेगा। जिंदगी में कुछ चीजों की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको हालात पर छोड़ देना चाहिए। इस पर किसी ने क्या खूब कहा है कि तू अपनी जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सुंदर सपनों के ताने बाने पर उसमें उलझने की कोशिश ना कर। तू वक्त के साथ चल दे, जो चल रहा है उसको समेटने की कोशिश ना कर। कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़ दे। हर चीज को, हर बात को खुद से सुलझाने की कोशिश ना कर। हाथ खोल, खुलकर सांस ले, यूं घुट घुट कर जीने की कोशिश ना कर। जिस मंजिल को पाने के लिए जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते का लुत्फ उठाओ। उस रास्ते पर उलझने की कोशिश ना करो। मंजिल को अगर पाना है तो जल्दबाजी करने की कोशिश ना कर, है ना। तो कुछ चीजें हालातों पर छोड़ देनी चाहिए, है ना। आपको क्या लगता है गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं? किसे बेवकूफ बना दूं, अपने आप को, दुनिया को या भगवान को? सिंपल सी बात है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपने पाप किए हैं तो गंगा में नहाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। इससे कहीं अच्छा है कि आप अच्छे अच्छे कर्म करो और इन्हीं अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा मिलेगा। माना कि गंगा में नहाने से हमारे मन को शांति मिलती है, लेकिन असली शांति, असली खुशी आपको आपके मन के अंदर जो मैल छुपा हुआ है उसको धोने से मिलेगी, है ना। अपने जीवन में जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम के साथ हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं कि ये काम हमारा सफल होगा, और उसी उम्मीद और काम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी कारण हम उस काम में सफल नहीं हो पाए, हमें असफलता मिली है, तो असफलता से आप दुखी मत होइए, बल्कि उसको एक सकारात्मक तरीके से लीजिए। असफलता से नकारात्मक विचार आएंगे, हमें लगेगा कि इस काम को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक असफलता से मिली हुई सीख हमें 10 असफलताओं को होने से बचाती है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पहला फोन उनके मम्मी पापा ने खरीद कर दिया? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, है ना। लेकिन जब हम अपने फोन में देखते हैं तो आज सबसे कम फोटो किसकी पाई जाती है? माँ बाप की। सबसे कम बातें किससे करते हैं? माँ बाप से। सच में हमारी फिक्र कौन करता है? माँ बाप। हर वक्त हमारे बारे में कौन सोचता रहता है? माँ बाप। अपने से आगे बढ़ते हुए आज दुनिया में कौन हमें देखना चाहता है? माँ बाप। तो क्यों तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगी? वक्त रहते अपने माँ बाप की कद्र कर लीजिए, क्योंकि माँ बाप के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं, है ना। बात सच्ची है मगर कड़वी है। हमारी सोच और पानी, ये दो चीज हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि खराब पानी हमारी तबीयत को बिगाड़ देता है और एक खराब सोच हमारी जिंदगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छी अच्छी सोच लेकर आइए, उन सोच के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जितना आप खराब चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप उलझते चले जाएंगे और उतना ही ज्यादा आप दुखी रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने विचारों को आप अच्छा बनाएं, है ना।
सुना है तूने पैसा कमाया नहीं बनाया है। तेरे इसी चमत्कार को नमस्कार करने आया था मैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर पूछो टूटे तारों से, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है।